अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करूँगी, जो न्यूज़ शेयर करूँगी, वो सुनने के बाद आपके माइंड में एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर शादियाँ बनती हैं और फिर टूट भी जाती हैं। बरसीर का सिस्टम बहुत खूबसूरत था, जहाँ पर डाइवोर्सेस नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, इतनी कम होती थी कि ना होने के बराबर। लेकिन अब जो है ये चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तलाक सामने आ रही है लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की सेपरेशन सामने आ रही हैं और बरसीर में ये कानून लागू होना और ये चीज़ें सामने आना अफसोस की बात है। पहले ज़माने में ये होता था कि जब तलाक की बात सुनी जाती थी तो हम सोचते थे कि तलाक कैसे हो सकती है, डाइवोर्स एक बहुत गलत चीज़ समझा जाता था। लेकिन आज के दौर में इसको नॉर्मल समझा जा रहा है और ये बहुत ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी किसी की बेटी भी अगर डाइवोर्स लेके घर में बैठ रही है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है, बर्दाश्त लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है और उस वजह से डाइवोर्सेस हो रही हैं। यानी दो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, एक दूसरे के ओपिनियन से, एक दूसरे की शख्सियत को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बाद डाइवोर्सेस होती हैं, जिसके बाद सेपरेशन हो रही हैं। तलाक एक दब्बा था पहले दौर में, लेकिन अब ये चीज़ नॉर्मल हो गई है। इसी तरह की एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। स्पेशली इंडियंस आप सोशल मीडिया पे देखें तो ज़्यादा ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड किया इस स्टोरी ने। वो ये है कि आमिर खान की जो है वो डाइवोर्स हो गई है। 15 साल बाद आमिर खान ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। ये एक ऐसी खबर है कि हैरानगी की बात है कि आमिर खान जैसा सक्सेसफुल बंदा, जो बहुत क्लेवर बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत हर चीज़ का मास्टरमाइंड है, वो अपनी बीवी को 15 साल बाद क्यों तलाक देते हैं और किस रीज़न्स की बेस पे देता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें ये सबक भी मिलता है कि लोग जितना टाइम भी साथ रहें, जितना टाइम भी वफा की, मोहब्बत की कस्में खाएं। वो आमिर खान जो अपनी बीवी के लिए घर से भाग गए थे, वो आमिर खान जो उनको मन्नत मांगते थे उनको पाने के लिए, लेकिन फाइनली उन्होंने उसको छोड़ दिया। स्टोरी क्या है, न्यूज़ क्या है? दोनों ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किरण राव जो आमिर खान की दूसरी बीवी हैं, उन्होंने उसको डाइवोर्स दी और दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि अब वो साथ नहीं रह सकते। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम मज़ीद साथ मियाँ बीवी के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं रहेंगे। और ये उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पर क़यामत बर्पा हो गई। लोग सवाल पूछने लगे, लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने टाइम बाद भी वफ़ा दोनों में काम ना आ सकी और दोनों सेपरेट हो गए। तलाक का अंजाम तो भुगतना पड़ता है हर फैमिली को, और बेशक किरण राव जितनी भी खुश हों, लेकिन हर औरत को जिसका घर टूटता है उसको दुख होता है, तो ऑब्वियसली दुख होने भी हुआ होगा। अब हम इसका बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि क्या हुआ। रीना दत्ता जो थी इनकी पहली वाइफ थी और स्कूल में आमिर खान और रीना दत्ता इकट्ठे साथ पढ़ते थे और आमिर खान का दिल आ गया रीना दत्ता पे और रीना से घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की बहुत कोशिश की गई आमिर खान की तरफ से फैमिली को बनाने की कि वो रीना दत्ता से शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन फैमिली ये समझती थी कि अभी आमिर खान ने अपना कैरियर बनाना है और हम परमिशन नहीं दे सकते आमिर खान को कि वो इस तरह से शादी और प्यार मोहब्बत के मामला पे फंस जाएँ। लेकिन आमिर खान का दिल इस कदर आ गया था कि उन्होंने भाग कर जो है रीना दत्ता से शादी करने का फ़ैसला किया और इस तरह जो है वो रीना दत्ता से शादी भाग कर की और फिर आमिर खान के घर से, यानी किराए के घर पे रहने लगी आमिर खान के साथ रीना दत्ता छुप के, और आमिर खान के घर से ही वो स्कूल पढ़ने जाती थी। इतने दोनों की छोटी एज थी और उन दोनों के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था इरा, और वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि उसके साथ क्या मामला पेश आता है। और फिर 1999 से 1999 से 2001 के दरमियान उनके में इख्तलाफात पैदा हो गए। दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात भी थे और बहुत सारी चीज़ों पे दोनों का मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ होता था, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि हम साथ नहीं रह सकते। और लगान फ़िल्म पर जो है वो इनकी मुलाकात हुई आमिर खान की किरण राव के साथ, और किरण राव से मुलाकात होने के बाद आमिर खान ने ये समझा कि ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक वेल नोन फैमिली से है, एक अच्छा बैकग्राउंड है इसका, और आमिर खान का दिल भी वैसे भी आ गया। तो आमिर खान ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे किरण राव के साथ। तो इस तरीके से आमिर खान का जब ये फैसला आया तो आमिर खान ऑब्वियसली जब माइंड बना चुके थे तो वो घंटा घंटा फ़ोन पे बात करते थे किरण राव के साथ और प्यार मोहब्बत की उनकी दास्तानें चली।
तो इस तरह से आमिर खान अपनी पहली बीवी से तो अलग हो गए, क्योंकि पहली जो बीवी थी उनकी रीना दत्ता, वो सेपरेट रहने लगी अपने बच्चों के साथ, यानी उनकी एक बेटा और एक बेटी था और वो सेपरेट रहने लगी। और दूसरी शादी का आमिर खान का दिल चाहा, और जब आमिर खान का दिल चाहा, ऑब्वियसली वो बहुत बड़े स्टार थे, उनके पास पैसा था, फेम था, और प्रोड्यूस भी करते थे। उस टाइम पे तो नहीं करते थे, लेकिन पैसा आमिर खान के पास आ गया था। तो आमिर खान ने सोचा कि अब एक ऐसी सेटल बंदी और जिससे मेरा दिल भी है और असिस्टेंट भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सारा कुछ है, जिससे शादी कर ली जाए। तो आमिर खान ने ये फैसला किया। उस टाइम पे एक मामला और पेश आया कि एक मूवी थी दिल चाहता है, उसमें प्रीति जिंटा के साथ आमिर खान ने काम किया, और आमिर खान का दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीति जिंटा के लिए धड़कने लगा। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी उस टाइम आना शुरू हो गई कि आमिर खान ने प्रीति जिंटा की वजह से अपनी फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता को छोड़ा, और रीना दत्ता से सेपरेशन इसीलिए कि यानी वो अलग रहने लगे, इसलिए कि क्योंकि वो प्रीति जिंटा में इंटरेस्टेड थे। लेकिन उस टाइम ऑब्वियसली प्रीति जिंटा का जो कैरियर था वो अपने उरूज पे था, वो बहुत ज़्यादा फेम की तरफ जा रही थी, तो वो कैरियर को दाव पे नहीं लगाना चाह रही थी आमिर खान की मोहब्बत में। तो जब सोशल मीडिया पे और जब न्यूज़ में ये आना शुरू हो गया कि प्रीति जिंटा और आमिर खान के स्कैंडल बनना शुरू हो गए कि इन दोनों का अफेयर है, तो प्रीति जिंटा ने अपने कदम पीछे कर लिए और आमिर खान को भी ऑब्वियसली पीछे हटना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद क्या हुआ, आमिर खान की पहली बीवी से तो अलग ही हो गई, यानी वो सेपरेट रहने लगी। आमिर खान की जो पहली बीवी थी रीना, वो अपनी बेटा और बेटी के साथ अलग रहने लगी। तो आमिर खान की जो बातचीत थी, प्यार मोहब्बत की दास्तान, वो किरण राव के साथ बढ़ती गई और आमिर खान इंटरेस्टेड ज़्यादा होने लगे। और आमिर खान ने ऐसे ही इधर भी किया कि आमिर खान ने जो है वो 2001 में फ़ैसला किया कि वो किरण राव के साथ शादी करेंगे, और किरण राव से शादी करने के फ़ैसले पर उन्होंने ये किया कि दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। और फिर ये हुआ कि 2005 में ओपनली आमिर खान ने कहा कि वो किरण राव से शादी करेंगे। सेपरेशन तो 2001 में उनकी अपनी पहली वाइफ से हो चुकी थी, लेकिन इतने 4-5 साल में उन्होंने ओपनली फैसला किया लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद कि अब हमें किरण राव से शादी करना चाहिए, और उन्होंने शादी कर ली। और रीना दत्ता की एक बेटी थी, और जो ऑब्वियसली सेपरेशन के बाद रीना दत्ता के साथ रहती थी, एक बेटी और एक बेटा था उनका। तो रीना दत्ता की जो फैमिली है वो उनकी बेटी जो इरा है, इरा के साथ ज़्यादती होती रही उनकी फैमिली की तरफ से। बहुत दफ़ा इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पे आके इरा खान ने इस चीज़ के बारे में खुलकर इजहार किया कि मेरी अम्मी की, मेरी मामा की फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जिनकी तरफ से मेरे साथ ज़्यादती की गई। क्योंकि बाप का साया नहीं था, तो ऑब्वियसली जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपनी खाली सिंगल मदर के साथ रहते हो, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आप उनकी माँ जो है, उनकी माँ के बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो इस तरह की हरकतें करते हुए इरा खान को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। ये बहुत बड़ी बहस हो चुकी है इस बारे में। और उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इरा खान ने इस चीज़ का इजहार किया। उसके बाद इरा खान की जो माँ है और ऑब्वियसली आमिर खान जो है ने इसको साइकेट्रिस्ट से मिलाया, और साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ये नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं, इसलिए कि इनके साथ ये ज़्यादती होती रही, तो ये किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। तो अभी भी वो उनकी एक मामला चल रहा है कि उनका थोड़ा सा इशू है, मेंटली तौर पर थोड़ा सा नफ्सियाती वो हैं थोड़ी सी। तो ये रीज़न थी कि आमिर खान शादी कर चुके थे। दूसरी आमिर खान ऑब्वियसली जो बाप है वो अगर मूवीज़ के अंदर, फिल्म के अंदर, एक्टिंग के अंदर बिज़ी होगा, प्यार मोहब्बतों में बिज़ी होगा, तो बेटियों को, बच्चों को उस तरीके से तवज्जो नहीं मिलती, उस तरीके से वो लोग फोकस नहीं कर पाते। तो फिर ऐसा ही रिज़ल्ट आना है, और ये इरा खान के साथ वाक़या पेश आया। इसके बाद क्या होता है कि किरण राव का बैकग्राउंड की तरफ हम चलते हैं। किरण राव जो है वो 1973 में 7 नवंबर को पैदा हुई बेंगलोर में। और किरण राव जो थी वो शहज़ादी थी उस टाइम पे, और सेल्फ मेड थी, असिस्टेंट थी, डायरेक्टर भी थी, मूवीज़ प्रोड्यूस करती थी। तो लगान फिल्म में उस फिल्म के बावजूद, उस फिल्म के दौरान, लगान फिल्म के दौरान आमिर खान और किरण राव की नज़दीकियाँ बढ़ी, जिसके बाद जो है वो ऑब्वियसली उन्हें शादी कर ली। और दंगल मूवी को देखें, तलाश को देखें, और इस तरह की सीक्रेट सुपरस्टार, इन मूवीज़ के अंदर किरण नाज ने ये सारी मूवीज़ आमिर खान की डायरेक्ट की। और आज भी इन चीज़ों का रिकॉर्ड है कि किरण नाज सबको हैंडल करती थी, इस पे हेड थी। और 1.5 साल पहले इनका रिलेशनशिप टूट गया था आमिर खान का और किरण राव का, लेकिन अब उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि हम साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर सोचने की बात यह है, जो पूरी आपसे मैंने स्टोरी शेयर की, कि
हम लोग पहले जब रिलेशन बनता है तो हम नज़दीकियाँ होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, वादे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम अलग हो जाएं तो बेहतर है। हम लोग अपने रास्ते इसलिए जुदा करते हैं कि हमें लगता है कि हम दो लोग साथ नहीं रह सकते।